हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के 10 अमीर राज्यों के बारे में बताने वाली हूँ। कैसे ये राज्य इतने ज़्यादा अमीर बने, कैसे इनकी समृद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं भारत के इन 10 अमीर राज्यों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। नंबर 10 पर आता है मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय भी कहते हैं। मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा उन्नत है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कृषि से कमाई की जाती है। इसके साथ ही कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट जैसे खनिज वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश का उद्योग काफ़ी बढ़ा है और कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास हुआ है। कपड़े का उद्योग और सीमेंट का उद्योग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास पकड़ा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कई सारे विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर भी देखे जाते हैं, जैसे कि खजुराहो मंदिर, बौद्ध स्मारक। ऐसे कई सारे विश्व प्रसिद्ध स्मारक हैं या फिर विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिसके वजह से देश और दुनिया भर से काफ़ी पर्यटक हर साल वहाँ पर पहुँचते हैं और इससे राज्य सरकार को बहुत ज़्यादा कमाई भी होती है। मध्य प्रदेश का बुनियादी ढांचा भी बहुत उन्नत है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई, जिससे कि मध्य प्रदेश की बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास की ओर भी बढ़ा है। नंबर 9 राजस्थान। राजस्थान विविध अर्थव्यवस्था का एक प्रतीक है। राजस्थान में पर्यटन से बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है क्योंकि वहाँ का पर्यटन बहुत ज़्यादा समृद्ध है। ऐतिहासिक धरोहर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपको तो पता ही होगा, कई सारे ऐसे किले हैं जिनकी वजह से देश और दुनिया भर से लाखों पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं। और राजस्थान तो है ही एक रंगीला राज्य, क्योंकि वहाँ के शहर बहुत ज़्यादा रंगीन होते हैं, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया भर से काफ़ी लोग पहुँचते हैं। और इस वजह से ही राजस्थान की सरकार को पर्यटन से काफ़ी कमाई भी हो जाती है और वहाँ के युवाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार भी मिल जाता है, जिससे कि राजस्थान एक काफ़ी समृद्ध राज्य बन चुका है और वो भी कुछ ही सालों में। वहाँ की कृषि भी बहुत समृद्ध है। उद्योग वहाँ का बहुत ज़्यादा विकास पकड़ा है। राजस्थान में कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने तेज़ी से विकास किया है, जैसे कि कपड़ा उद्योग, खनिज के मामले में भी बहुत ज़्यादा उन्नति है राजस्थान की। इसके साथ ही रसायन उद्योग, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है राजस्थान, जिसके वजह से राजस्थान का एक समृद्ध नाम है भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में। नंबर 8 वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अपनी कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुका है और आईटी क्षेत्र में भी अभी के समय में वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा विकास पकड़ा है। समृद्ध संस्कृति होने के वजह से वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पर्यटन ने तेजी पकड़ी है और इतिहास के कई सारे धरोहर भी हैं वेस्ट बंगाल में, जैसे कि हावड़ा ब्रिज देखने के लिए बहुत सारे लोग उमड़ते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल देखने के लिए भी कई सारे पर्यटक वहाँ पर देश और दुनिया भर से पहुँचते हैं। आईटी क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। सेवा क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है वेस्ट बंगाल की। वहाँ कई सारे बीमा कंपनियां हैं जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स वहाँ पर बनाए हैं और कई सारे ब्रांचेस खोले हैं, जिसके वजह से वहाँ के युवाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। शिक्षा का एक अनूठा केंद्र बन गया है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कई सारे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हैं, जिसके वजह से कई सारे छात्र वहाँ पर जाते हैं पढ़ाई के लिए और इसके वजह से भी वहीं पर उन्हें रोजगार मिल जाता है। कृषि की वजह से भी वेस्ट बंगाल के लोगों की बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है, जिस वजह से कि वेस्ट बंगाल एक समृद्ध राज्य बन चुका है। नंबर 7 तेलंगाना। तेलंगाना कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास पकड़ा है और इतिहास के कई सारे धरोहर भी हैं तेलंगाना में, जिसके वजह से पर्यटन भी वहाँ पर बहुत समृद्ध है और राज्य सरकार को भी उससे बहुत ज़्यादा कमाई होती है। वहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिल जाता है। तेलंगाना की एक बड़ी बात यह है कि वहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। जो भी फसल वहाँ पर उगाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फलते फूलते हैं, जैसे कि चावल, कपास, मक्का, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फलते फूलते हैं और इस वजह से वहाँ की आमदनी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तेलंगाना का जल संसाधन भी बहुत बड़ा है। तेलंगाना में कई आईटी कंपनियों ने वहाँ पर अपने हेडक्वार्टर्स खोले हैं, जिसकी वजह से देश
के कई सारे युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिलता है और अच्छा खासा रोजगार मिलता है, जिसके वजह से तेलंगाना एक समृद्ध राज्य बन चुका है और भारत में 10 अमीर राज्यों में 7वें नंबर पर आता है। नंबर 6 में आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अपनी मजबूत औद्योगिक आधार के लिए जाना जाता है। वहाँ विकसित बुनियादी ढांचा बहुत ज़्यादा है, यानी बुनियादी ढांचे को वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास किया है। आंध्र प्रदेश में आईटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति की है, जिसकी वजह से देश से कई सारे युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिल जाता है और इससे आंध्र प्रदेश एक समृद्ध राज्य बन चुका है। आंध्र प्रदेश में कई सारे ऐतिहासिक धरोहर ऐसे हैं जिनकी वजह से पर्यटन क्षेत्र भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास में है, जैसे कि तिरुपति, विजाग, अमरावती। ये ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है, रोजगार मिलता है लोगों को। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की वजह से भी वहाँ पर व्यापार के लिए निवेशकों को आकर्षित करता है, क्योंकि राज्य में अगर एक भी बंदरगाह होता है जिसके वजह से व्यापार सकुशल होता है, तो इससे दूसरे देश भी व्यापार करने के लिए आकर्षित होते हैं और इससे आंध्र प्रदेश एक समृद्ध राज्य बन चुका है। नंबर 5 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपनी कृषि मजबूती के लिए जाना जाता है, जैसे कि गन्ना, आलू, पशुधन, डेयरी, बागवानी। बस इन सब के वजह से ही उत्तर प्रदेश एक मजबूत राज्य बन चुका है और एक समृद्ध राज्य बन चुका है, क्योंकि वहाँ के लोग कृषि पर ही अपना रोजगार चला लेते हैं और कृषि से ही उन्हें बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। वैसे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा विकास में है। विकसित बुनियादी ढांचा भी वहाँ पर बहुत तेज़ी से हुआ है और राज्य सरकार ने ये कोशिश की है कि अगर बुनियादी ढांचा विकसित होगा तो इस वजह से व्यापार भी काफ़ी बढ़ेगा और राज्य भी समृद्ध हो। उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे शहर भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा उन्नति की है, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, आगरा। ये सभी ऐसे शहर हैं जिन्होंने तेज़ी से अपना विकास किया है और आगरा एक ऐसा शहर है जहाँ पर ताजमहल है और ताजमहल में आप जानते हैं कि देश और दुनिया भर से लाखों पर्यटक पहुँचते हैं और इससे बहुत ज़्यादा कमाई भी वहाँ के लोकल लोगों को हो जाती है। उत्तर प्रदेश में आईटी और बीपीओ क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास किया है। खनिज की वजह से भी उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य बन चुका है। नंबर 4 कर्नाटक। कर्नाटक में कृषि बहुत ज़्यादा उन्नत है। वहाँ पर नई और उन्नत प्रणाली से कृषि की जाती है, जिसके वजह से वहाँ के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। कर्नाटक में गन्ना उत्पादन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसके वजह से कि कर्नाटक की एक बड़ी आबादी को काफ़ी रोजगार मिल जाता है। कर्नाटक में आईटी, एयरोस्पेस जैसे कई सारे उद्योग ने विकास पकड़ा है, जिसके वजह से एक समृद्ध राज्य बन चुका है कर्नाटक। कई बंदरगाह वहाँ पर है, हवाई अड्डे वहाँ पर है, जिसकी वजह से कई सारे युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिलता है। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र को वहाँ पर बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कई सारे बंदरगाह वहाँ पर है, जिससे कि व्यापार बहुत तेजी से विकास पकड़ा है कर्नाटक में। नंबर 3 गुजरात। गुजरात समृद्ध है कई सारे कारणों की वजह से। एक तो बंदरगाह है, हवाई अड्डे काफ़ी सारे हैं, इसके साथ बुनियादी ढांचा भी वहाँ पर बहुत समृद्ध है, जिसके वजह से वहाँ पर व्यापार बढ़ा है, रोजगार मिल रहा है। कपड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास पकड़ा है और जिन सब के वजह से ही देश से कई सारे युवा गुजरात पहुँचते हैं, उन्हें रोजगार भी मिलता है और इस वजह से गुजरात एक समृद्ध राज्य है और भारत के अमीर राज्यों में तीसरे नंबर पर आता है। समृद्ध मिट्टी और अनुकूल वातावरण होने के वजह से, अनुकूल जलवायु होने के वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा कृषि ने भी उन्नति दी है। कृषि के साथ साथ मछली भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पकड़ते हैं, जिससे कि उन्हें रोजगार मिलता है। पशुधन उद्योग भी वहाँ पर तेजी से विकास में आया है। भारत के पश्चिमी तट पर होने के वजह से गुजरात में कई सारे अन्य देशों ने व्यापार बढ़ाया है और जिसकी वजह से ही गुजरात एक अमीर राज्य बनने में सक्षम है। नंबर 2 तमिलनाडु। तमिलनाडु कृषि क्षेत्र, कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा विकास किया है। तमिलनाडु की कृषि भी बहुत ज़्यादा उन्नत है। रेशम, कपास का उत्पादन तमिलनाडु करता है। इसके साथ कृषि में चावल, गन्ना, मूंगफली वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नत है। बस इसी वजह से ये एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है और भारत में दूसरे नंबर पर आता है।
नंबर 1, पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टॉप में इसीलिए है क्योंकि हर किसी क्षेत्र में उसने उन्नति की है, उद्योग में भी की है, कृषि में भी की है। और वहाँ पर एक ऐसा शहर है जो कि भारत का सबसे अमीर शहर है, जैसे कि मुंबई। मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर है क्योंकि मुंबई में सपने पूरे होते हैं। फैशन की दुनिया हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर फैशन इंडस्ट्री, इन सब की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है। देश से कई सारे युवा ऐसे हैं जो कि अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई जाते हैं। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरा का पूरा महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसने कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किया है। वहाँ का बुनियादी ढांचा भी बहुत समृद्ध है और इसके साथ विदेशी व्यापार भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास पकड़ा है। यही कुछ कारण है जो कि महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा अमीर बनाते हैं हमारे भारत में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको भारत के 10 अमीर राज्यों के बारे में जानकारी दी, जो कि नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक था। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे 10 राज्य अमीर और समृद्ध बनने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि पर्यटन, कृषि, उद्योग, आईटी क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये सभी राज्य बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।